कंपनियों की दुनिया में ना हर नंबर कुछ कहता है, एक कहानी बताता है। पर सवाल ये है कि उस कहानी को समझे कैसे। आज हम यही पता लगाने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जरिए। तो चलिए एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनकर इन सुरागों की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टर हो या बिजनेस हो ना, एक सवाल सबके दिमाग में घूमता रहता है कि भाई ये कंपनी सच में हेल्दी है या किसी मुसीबत में है। इसका पता कैसे चले? जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब छिपा है इन नंबर्स में ही। जी हाँ, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वही असली सुराग हैं जो उसकी पूरी कहानी खोल कर रख देते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को ना एक जासूसी की तरह समझिए। आपको कुछ सुराग दिए गए हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बस काम है इन सभी टुकड़ों को जोड़ना और कंपनी की पूरी पिक्चर को समझना। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का एक प्रोसेस है, ताकि बेहतर इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा सके। मतलब इससे हमें पता चलता है कि कंपनी असल में परफॉर्म कैसा कर रही है। अब देखिए, हर जासूस को क्या चाहिए? सबूत। और हमारे इस केस में सबूत है 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये 3 फाइलें कौन-कौन सी हैं। हमारी पहली फाइल या कहिए पहला सबूत है इनकम स्टेटमेंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस या P&L स्टेटमेंट का नाम सुना होगा। ये वही है। ये क्या करता है? ये एक खास टाइम पीरियड, मान लीजिए एक क्वार्टर या एक साल में कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाता है। कितना रेवेन्यू आया, कितने खर्चे हुए और आखिर में प्रॉफिट हुआ या लॉस। अच्छा, दूसरा सबूत है बैलेंस शीट। इसे एक स्नैपशॉट की तरह समझिए। मतलब किसी एक खास दिन पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। ये बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या है, जिसे हम एसेट्स कहते हैं, उस पर देनदारी कितनी है यानी लायबिलिटीज, और ओनर्स का कितना पैसा लगा है यानी इक्विटी। और पूरी की पूरी बैलेंस शीट ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी इक्वेशन पर टिकी है। एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जो कुछ भी है वो या तो कर्ज से खरीदा गया है या फिर मालिकों के पैसे से, और ये हमेशा हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी सबूत, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सीधे सीधे कैश यानी नकदी के आने और जाने का हिसाब रखता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, प्रॉफिट और कैश ये हमेशा एक ही बात नहीं होती। ये स्टेटमेंट हमें असल में बताता है कि कंपनी के पास कैश आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। तो ठीक है, हमारे पास सबूत इकट्ठा हो गए हैं। अब वक्त है हमारे डिटेक्टिव टूलकिट को खोलने का। चलिए अब देखते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के तरीके क्या हैं। देखिए, सुरागों को देखने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें हम कहानी को समय के साथ देखते हैं, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल क्या बदला, ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा है वर्टिकल एनालिसिस। इसमें हम एक ही वक्त पर सारे हिस्सों को एक दूसरे से तौलते हैं, ताकि ये पता चले कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा या छोटा है। लेकिन हमारे टूलकिट का सबसे पावरफुल औजार है रेशियो एनालिसिस। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को 4 बहुत ज़रूरी एरिया पर फोकस करने में मदद करता है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी। और मज़े की बात यह है कि हर कैटेगरी एक बड़े सवाल का जवाब देती है। जैसे लिक्विडिटी रेशियोज ये बताते हैं कि क्या कंपनी अपने छोटे मोटे बिल चुका पाएगी। सॉल्वेंसी रेशियोज ये देखते हैं कि क्या कंपनी लंबे समय तक टिकने लायक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से पता चलता है कि कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है। और एफिशिएंसी रेशियोज ये बताते हैं कि वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूज कर रही है। तो अब हमारे पास सबूत भी हैं और टूल्स भी। अब एक अच्छे जासूस की तरह केस को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और इसके 6 स्टेप्स हैं। तो एक डिटेक्टिव की तरह ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना होता है। सबसे पहले सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठा करें, फिर ऊपर ऊपर से एक नज़र डालें, जिसे हाई लेवल रिव्यू कहते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस करें। फिर आते हैं रेशियोज पर, उन्हें कैलकुलेट करें और एनालाइज करें। पर रुकिए, काम यहाँ खत्म नहीं होता। सिर्फ नंबर से आगे भी देखना है। इकोनॉमी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है,
और आखिर में इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक नतीजा निकालना है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक अच्छे जासूस को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर एनालिसिस की अपनी कुछ लिमिटेशंस, अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये सारी कहानी पिछले डेटा पर बेस्ड है, ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी नंबर्स का मतलब बदल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, कुछ कंपनियां विंडो ड्रेसिंग करती है, मतलब अपनी रिपोर्ट्स को असल से बेहतर दिखाने की कोशिश। इसीलिए एक स्मार्ट डिटेक्टिव की तरह हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। तो अब एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनने का पूरा टूल किट मौजूद है। सबूत कैसे जुटाने हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं और प्रोसेस क्या है, सब कुछ। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस कंपनी की कहानी का पर्दाफाश किया जाए।